हम सब ने वो विशालकाय ट्रांसमिशन टावर देखे हैं जो मैदानों और पहाड़ों पर किसी धातु के दानव की तरह खड़े रहते हैं। और हम सब ने वो चेतावनी भी सुनी है, हाई टेंशन लाइन से दूर रहो। बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये बस एक सुनी सुनाई बात ज्यादा लगती है ज्यादातर लोगों को। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम देख नहीं पाते? तो आज हम जिस सोर्स को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोवायल नाम के एक चैनल की ऑडियो स्क्रिप्ट है। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, बिना कोई डर फैलाए सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये समझना कि इन तारों के आसपास का वो अदृश्य खतरा आखिर है क्या। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। और ये पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से शुरू होती है। क्या? कि बिजली किसी को बिना छुए कैसे प्रभावित कर सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खतरा सिर्फ तार को छूने में है। हाँ, सही। लेकिन असल कहानी उस तार में बहने वाले करंट की नहीं, बल्कि उस क्षेत्र यानी फील्ड की है जो इन ऊंचे तारों के चारों ओर मौजूद होता है। ये अदृश्य शक्ति ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। स्रोत में 400 केवी, 765 केवी और यहाँ तक कि 1200 केवी जैसी हाई वोल्टेज लाइनों का जिक्र है। जब हम इतने बड़े आंकड़े सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? स्क्रिप्ट में एक बहुत दिलचस्प वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड्स, मतलब विद्युत क्षेत्र के बादल। हाँ। ये सुनते ही दिमाग में एक शक्तिशाली तस्वीर बनती है, किसी अदृश्य तूफान जैसी। और ये इसे समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊर्जा का एक अदृश्य दायरा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हीटर अपने चारों ओर गर्मी का एक क्षेत्र बनाता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वैसे ही एक हाई वोल्टेज तार अपने चारों ओर विद्युत ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है। हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती, लेकिन ये भौतिक रूप से मौजूद है और हमारा शरीर, खासकर अगर हम बहुत करीब हों, तो इसे महसूस कर सकता है। यही वो आधार है जिस पर बाकी सारे खतरे टिके हैं। ठीक है, तो ये अदृश्य बादल ही असली खिलाड़ी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये सच है कि बिजली हवा में से छलांग लगाकर किसी तक पहुंच सकती है? मतलब बिना किसी तार के संपर्क के? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हवा तो बिजली को रोकती है ना? सामान्य परिस्थितियों में आपका कहना बिल्कुल सही है। हवा बिजली के लिए एक अच्छा इंसुलेटर होती है, मतलब वो बिजली को अपने अंदर से बहने नहीं देती। हाँ। लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, जैसा कि इन लाइनों में होता है, तो नियम बदल जाते हैं। ये शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र अपने आसपास की हवा के अणुओं पर इतना जोर डालता है कि वो बेचारे टूट जाते हैं। टूट जाते हैं हवा के अणु? हाँ, बिल्कुल। इस टूटने की प्रक्रिया को ही आयोनाइजेशन कहते हैं। जब हवा के अणु आयनित हो जाते हैं तो हवा की वो जो प्राकृतिक इंसुलेशन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। वो अब बिजली को रोक नहीं पाती। उस पल में हवा खुद बिजली के बहने के लिए एक रास्ता बन जाती है। एक तरह का अदृश्य तार। हाँ, एक तरह का दृश्य तार। और इसी रास्ते से बिजली एक जोरदार स्पार्क या आर्क के रूप में कूद जाती है। तकनीकी भाषा में इसी घटना को एयर ब्रेकडाउन कहते हैं। बाप रे। और इसी से जुड़ा स्रोत का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या? उसमें बताया गया है कि 400 केवी की लाइन से बिजली का आर्क बिना किसी संपर्क के 1 मीटर की दूरी तक कूद सकता है। जी। 1 मीटर? ये तो एक इंसान के हाथ की लंबाई से भी ज्यादा है। ये तो सच में डरावना है। बिल्कुल। और अब आप समझ सकती हैं कि इन टावरों को इतना ऊंचा और विशाल क्यों बनाया जाता है। उनकी पूरी इंजीनियरिंग और डिजाइन इसी एक तथ्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस जंप डिस्टेंस को तकनीकी भाषा में क्लियरेंस कहा जाता है। क्लियरेंस? जी। इंजीनियर्स जब इन लाइनों को डिजाइन करते हैं तो वे बहुत सावधानी से ये गणना करते हैं कि तार को जमीन से, पेड़ों से, इमारतों से, मतलब इंसानी पहुंच से कितनी सुरक्षित दूरी पर रखना है ताकि आर्क जंप ना कर सके। बिल्कुल। टावर की ऊंचाई और तारों के बीच की दूरी, सब कुछ इसी विज्ञान पर आधारित है। 1 मीटर से बिजली का कूद जाना, ये तो वो खतरा हुआ जो मतलब तुरंत जान ले सकता है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के बारे में है जो रोज इन तारों के नीचे रहते या काम करते हैं। हाँ। जैसे किसान या वो लोग जिनके घर इन लाइनों के काफी पास हैं। सही। क्या उन पर कोई धीरे धीरे असर होता है जो दिखाई नहीं देता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ एक्सपोजर की। ईएमएफ एक्सपोजर? हर बिजली की तार अपने चारों ओर एक ईएमएफ बनाती है, हमारे घरों की वायरिंग भी। लेकिन हाई वोल्टेज लाइनों के नीचे ये फील्ड काफी शक्तिशाली होती है। अच्छा।
स्रोत ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए इस क्षेत्र से गुजरता है तो उसे सुरक्षित माना जाता है। हमारे शरीर में इससे निपटने की क्षमता होती है। तो फिर चिंता कब शुरू होती है? चिंता तब शुरू होती है जब ये एक्सपोजर लंबे समय तक हो, यानी रोजाना कई कई घंटे, महीनों या सालों तक। स्रोत ने इसके कुछ संभावित प्रभावों का जिक्र है, जैसे लगातार सिर दर्द, तनाव महसूस होना और कुछ लोगों में नसों में हल्की जलन या झंझनाहट। लेकिन ये तो सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग है। स्रोत में ये भी लिखा है कि वैज्ञानिक अध्ययनों के नतीजे इस पर मिले जुले हैं। बिल्कुल। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये फील्ड शक्तिशाली है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असर साबित नहीं हुआ। तो एक आम इंसान को क्या सोचना चाहिए? क्या हमें सच में चिंता करनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि खतरा है या नहीं। सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह निश्चित नहीं है। अच्छा। इस विषय पर हुई सैकड़ों रिसर्च में कोई एकमत नहीं है। कुछ स्टडीज में स्वास्थ्य पर असर पाया गया है, जबकि कई दूसरी स्टडीज में ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं मिला। तो जब विज्ञान खुद ही बटा हुआ हो, तो सावधानी बरतना ही सबसे वैज्ञानिक तरीका होता है। द अनसर्टेनिटी इज द इनसाइट। मतलब जब तक कोई साफ जवाब ना मिले तब तक दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाता है। वो डर नहीं फैला रहा, बल्कि ये कह रहा है कि एक कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी एक एहतियाती नजरिया अपनाना बेहतर है। और वो नजरिया है लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से बचना चाहिए। इसका उद्देश्य जानकारी देना है ताकि लोग अपने लिए सूचित निर्णय ले सकें। ठीक है, तो हमारे पास बिजली का कूदना हो गया और लंबे समय तक फील्ड में रहने का संभावित असर हो गया। लेकिन स्रोत में एक तीसरे खतरे का जिक्र है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कौन सा? वो कहता है कि लाइन के पास खड़ी एक धातु की बाड़, एक लंबा ट्रक या एक क्रेन अचानक खतरनाक हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? वो तो तार को छू भी नहीं रही। ये विद्युत क्षेत्र का एक और फैसिनेटिंग प्रभाव है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन? हाँ, जब कोई भी प्रवाहकीय वस्तु, मतलब कंडक्टिव ऑब्जेक्ट जैसे कि धातु, एक शक्तिशाली और बदलते हुए विद्युत क्षेत्र में रखी जाती है, तो उस धातु की वस्तु के अंदर एक वोल्टेज अपने आप पैदा हो जाता है। अपने आप? जी। उसे किसी तार से जुड़ने की जरूरत नहीं है। उस अदृश्य बादल में मौजूद होना ही काफी है। तो मतलब वो ट्रक या बाड़ एक बैटरी जैसी बन जाती है? एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। और अगर वो धातु की वस्तु ठीक से ग्राउंडेड नहीं है, तो ये पैदा हुआ वोल्टेज उस पर बना रहता है। और फिर? अब कल्पना कीजिए, एक लंबा ट्रक या पानी का टैंकर उस लाइन के नीचे खड़ा है। उसके धातु के शरीर में एक वोल्टेज पैदा हो गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस ट्रक को छूता है, उसका शरीर उस वोल्टेज के लिए जमीन तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। और उससे एक तेज झटका लगता है। बिल्कुल। ग्राउंडेड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो वस्तु जमीन से नहीं जुड़ी है, जो उस पैदा हुए एक्स्ट्रा चार्ज को सोखकर उसे हार्मलेस बना देती। धरती एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है, जो इस आवारा बिजली को अपने अंदर खींच लेती है। अच्छा। अगर ग्राउंडिंग नहीं है, तो वो चार्ज उस ट्रक पर ही फंसा रह जाता है, किसी के छूने का इंतजार करता हुआ। इस प्रभाव को इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। वाह! तो खतरा सिर्फ ऊपर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास जमीन पर मौजूद चीजों में भी छिपा हो सकता है। सही। स्रोत में इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। खेतों में लगी धातु की बाड़, लंबे पाइप, किसानों के ट्रैक्टर, और खासकर निर्माण स्थलों पर पांसे भरने वाली बड़ी बड़ी क्रेन। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है जो ऐसे इलाकों में काम करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है खेतों में लगी मेटल की बाड़। कई बार किसान शिकायत करते हैं कि बारिश के मौसम में बाढ़ को छूने पर हल्की झंझनाहट होती है। हाँ, मैंने भी सुना है ऐसा। वो इसे कुछ और समझ लेते हैं, पर असल में ये हाई वोल्टेज लाइन के कारण पैदा हुआ इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। इसीलिए ऐसी जगहों पर सभी धातु की चीजों को ठीक से ग्राउंड करने के सख्त नियम होते हैं। तो अब जब हमने इन सभी खतरों को समझ लिया है, एयर ब्रेकडाउन, ईएमएफ एक्सपोजर और इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो सबसे व्यवहारिक सवाल जो सभी के मन में होगा वो ये है, तो फिर इन लाइनों से सुरक्षित दूरी आखिर है कितनी? हमें इन अदृश्य बादलों से कितना दूर रहना चाहिए? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट और सीधे आंकड़े देता है, जो भारत में अपनाए जाने वाले मानकों पर आधारित हैं। ये जानकारी बहुत काम की है। बताइए। जैसे 11 केवी की लाइन जो अक्सर हमारे मोहल्लों में दिखती हैं, उससे कम 3 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। 3 मीटर। 33 केवी की लाइन के लिए ये दूरी बढ़कर 4 मीटर हो जाती है। ठीक है। और बड़ी 132 केवी की लाइनों के लिए सुरक्षित दूरी 6 मीटर है।
6 मीटर। और जो सबसे विशालकाय लाइनें हैं 400 केवी की, उनके लिए कम से कम 8 से 10 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। तो एक सीधा सा नियम है, वोल्टेज जितना ज्यादा आपको उतनी ज्यादा दूरी रखनी होगी। बिल्कुल, ये एक ऐसा सुनहरा नियम है जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सुरक्षा के मानक हैं जो विज्ञान और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों के अनुभव पर आधारित हैं। तो इन अ नटशेल इस पूरी बातचीत का मेन पॉइंट ये है कि हाई वोल्टेज लाइनों का असली खतरा वह है जिसे हम देख नहीं सकते। उनका शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र। हाँ, ये सिर्फ एक तार को छूने से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरे अदृश्य दायरे से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के बारे में है। स्रोत की एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई, दूरी ही सुरक्षा है। सही। ये इन सभी जटिल बातों का एक सरल सार है। मैं इसे वैज्ञानिक सम्मान कहना पसंद करूंगा। इन विशाल संरचनाओं को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान और उनकी शक्ति का सम्मान करने की जरूरत है। जब हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनसे जुड़े खतरे क्या हैं, तो हम डरते नहीं है बल्कि सावधान रहते हैं। सही। ये सूचित सावधानी और अज्ञानता के डर के बीच का फर्क है। ये लाइनें हमारी आधुनिक दुनिया की जीवन रेखाएं, और उनका सम्मान करना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बहुत खूब कहा। और अब श्रोता को सोचने के लिए एक अंतिम विचार। जरूर। हमने इस पर बात की कि कैसे बड़ी धातु की चीजों जैसे ट्रक और बाड़ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज का असर होता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बदल रही हैं, जैसे स्मार्ट कपड़े जिनमें प्रवाहकीय धागे मतलब कंडक्टिव थ्रेड्स होते हैं, या हमारे शरीर पर पहने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो क्या इन अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों के साथ हमारे संपर्क का तरीका भी बदल रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भविष्य में हमें किन नई और अनसोची सावधानियों के बारे में सोचना पड़ सकता है? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।